बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरेशन टू फिज़िक्स। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है न्यूक्लियर फिज़िक्स का। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर चार्ज एंड एंगुलर मोमेंटम को। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ ड्यू टू द प्रोटॉन कंटेन्ड इन इट। क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन के चार्ज की वजह से है। ठीक है। So each proton has a positive charge of 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात याद रखें कि जो सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है नेचर में वो है चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि जिसकी क्वांटिटी हमारे पास क्या है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो ये प्रोटॉन का भी चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है। दोनों में फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रॉन पे हम नेगेटिव लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, और प्रोटॉन के लिए इसका मैग्नीट्यूड हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। सो द न्यूक्लियर चार्ज इज़ ZE। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर का चार्ज है वो ZE है, एंड वेयर Z इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। और यहाँ पे Z क्या है, Z हमारे पास एटॉमिक नंबर है किसका, न्यूक्लियस का। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। फिर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हम Z की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ Z कैन बी फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड। हम एक प्रॉपर मेथड्स यूज़ करते हैं जिससे हम Z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन मेथड हमारा है एक्स रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे हम Z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। न्यूक्लियर स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, इससे भी हम Z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक्स रे स्पेक्ट्रम से भी हम Z की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन हमारा एम है वो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और ओवरऑल हम एंगुलर मोमेंटम की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है। बोथ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाइक द इलेक्ट्रॉन हैव एन इंट्रिंसिक स्पिन। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट में स्पिन करता है। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं उनकी भी स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की तरह, और ये इनकी इंट्रिंसिक स्पिन होती है, यानी ये इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। सो द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज कंप्यूटेड बाय, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे फाइंड करेंगे, वी हैव द फार्मूला फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम विच इज़, आप ये देख रहे हैं LS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L+1 इंटू h/2π। और यहाँ पे L क्या है, वे द क्वांटम नंबर L कॉमनली कॉल्ड स्पिन। यहाँ पे जो क्वांटम नंबर L है इसको हम स्पिन कहते हैं, और ये हमारा एक क्वांटम नंबर है। और इसकी जो वैल्यू होती है ये हाफ होती है, यानी 1/2। सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम देन हैज़ वैल्यू। फिर हम ये कहेंगे कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी L की जगह 1/2 पुट करते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास वैल्यू जाती है √3/2 मल्टीप्लाई बाय h/2π। सो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, कि हम रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे। इन एडिशन टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस हैव एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कह रहे कि जिस तरह हम कहते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, बिल्कुल उसी तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। So the resultant angular momentum of the nucleus is obtained by adding the spin and orbital angular momentum of all the nucleons within the nucleus। तो फिर हम क्या कहेंगे, अगर हमने रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना न्यूक्लियस का, तो उसके लिए हम ऐड करेंगे स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जितने भी न्यूक्लियंस हैं, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं विद इन द न्यूक्लियस, उन सब के लिए। सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय Ln इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ln इंटू Ln+1 इंटू h/2π। तो यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन। तो ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड किया है बाय एडिंग द स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसको हम कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, और ये है न्यूक्लियर स्पिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट आज के लेक्चर में। आई होप दैट आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फर्दर हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।